दुआ था तो सीरियस हो गया नहीं। गाइस सीरियस होने की कोशिश कर रहे हैं। चलो सीरियस होने दे। पहले लंबा सांस लो। अब बोले थे योगा नहीं करते, लिसा कर रही है। एक बंद नहीं चल रहा रील करते ना, तो यूं करके ठुक 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 करके नाचते नहीं है। चलो भाई टॉपिक में आते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हाय गाइस, काफी समय बाद हम लोग आपको ऐसे साथ दिख रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हमारी वीडियो ये बननी नहीं थी, पर हमारे बीच में एक महान व्यक्ति ने जन्म लिया था। या फोटो लगा दे। इन्होंने जंग स्टार्ट कर दिया, जंग छेड़ दिया। हाँ। अबे वर्ल्ड वॉर हो ही रहा था और हमारा भी वॉर हो गया। सही बात है। तो हम लोग का ऐसा कोई वो नहीं था कि हम वीडियो बनाएंगे, पर मम्मी ने जो वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों में से, मतलब 100 में से 20% लोगों ने देखा होगा, 80% लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि जिसमें से मैं भी हूँ। 80% मैंने भी है। पहले मैं सबसे पहले तो वो चीज क्लियर करना चाहूंगी, फिर उसके बाद हम अपना दोनों का चीज क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग की ऐसे फाइट नहीं हुआ था, है ना भाई। वो टच और कभी होगा भी नहीं। हाँ। ना पहले हुआ था बचपन में, ना हाँ, बीच में हाँ, हुआ, ना ना अभी कभी हुआ, भी नहीं हुआ। हाँ। कभी भी नहीं हुआ। हाँ। अभी भी ऐसा फाइट नहीं हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, ईगो भी बोल सकते हैं, दोनों का, है ना। तो ऐसा फाइट तो नहीं हुआ था, तो उसको हम साइड में रखते हैं, उसको बाद में आएंगे। फर्स्ट पार्ट ये है कि मम्मी ने एक वीडियो बना के डाला था अपने चैनल में, हाँ। जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि मैं उस टाइम नहाने गई थी और मम्मी ने वीडियो बनाया और मम्मी ने एडिट करके उसी वक्त डाल दिया। और मैं नहा के थोड़ी देर रेस्ट किया, सोई, उठ के देखा तो मैंने ऐसे फोन चलाया, जैसे मैंने देखा थंबनेल याद आया मुझे, इससे फोटो दिखाया था। मैंने स्क्रीनशॉट मार लिया थंबनेल का, और फिर मैंने वीडियो देखी कि वीडियो में है क्या। मैंने पूरा वीडियो देखा। मुझे कहीं कहीं पे मम्मी का पॉइंट गलत भी लगा, मम्मी को ऐसे तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। और फिर मैंने मम्मी से बात की और मम्मी और मेरी हुई बहुत खतरनाक लड़ाई। मैंने बोला आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी, आपने क्यों वीडियो बनाया, नहीं बनाना चाहिए था, हम दोनों का बीच का बात था। पर आंटी और मेरी पहले बात हो गई थी, इसको पता नहीं है। हाँ, तो आंटी और मेरी पहले बात हुई थी। आंटी ने बोला था कि तुम लोग का बहुत मतलब कमेंट आ रहा है, तुम लोग के रिलेशन क्या हुआ बोल के। तो आंटी और मेरी बात हुई थी। मैंने आंटी को बोला था कि आंटी हम क्लियर कर लेंगे जो भी है, वैसा कुछ लड़ाई तो हुआ नहीं है, ना कभी होगा, बस ये कि हमारा डिस्टेंस हो गया था, हम बात नहीं कर पा रहे थे, कभी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा था हमारे साथ। ये वीडियो बनाने में भी कुछ ना कुछ हो रहा था। भाई आप लोग सोच रहे होंगे, पर जिस दिन मैं बीमार थी उसी दिन वर्षा जिस दिन आई थी उसके बाद हम लोग मिले थे। ये आई थी घर में मिलने के लिए। मतलब हम बस बना ये वीडियो बनाने से पहले ये 2 दिन मेरे घर पे भी रुकी है, और एक बार मैं आई भी, इसको मैं थेरेपी भी मिलेगी। मैंने व्लॉग भी बना रखा है, हल्का हल्का इसने बनाया, मैंने उस दिन इतना मतलब व्लॉग नहीं बनाया इसने। तो मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो रहा कि व्लॉग बनाए बैठ के। तो आज हमें मौका मिला, क्योंकि बनाया भी इसलिए क्योंकि इतने कमेंट इसको इतने गंदे कमेंट, मेरे को इतने गंदे कमेंट आ रहे कि भाई ऐसा वैसा वैसा। तो इसने बोला कि भाई तू आज सुबह, मैंने बोला चल ठीक, मैं तेरे घर में आऊंगी, फिर हम वीडियो बनेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मम्मी को पहली बात तो आंटी की कोई गलती नहीं है भाई। आंटी ने सिर्फ हमारी बात कराने के लिए स्टेप लिया था। होगा और सही स्टेप लिया, वरना आज हम ईगो में ही रहते, मिसअंडरस्टैंडिंग ही रहती भले ही। वैसे पहले भी बहुत बार बचपन में भी ऐसी हुआ कि आंटी ने कोशिश किया है हमारी बात कराने की, या तो मेरी मम्मी या तो इसकी मम्मी। बट ये है कि हमारा ईगो बहुत ज्यादा है ना। दोनों का ही नेचर सेम है, हम दोनों का नेचर सेम है। ईगो भी नहीं बोलेंगे, एक होता है ना सिचुएशन ही वैसा क्रिएट हो जाता, वैसा हो गया था। तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मी के साइड से थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला छोड़, जैसे भी कमेंट आ रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनको पड़ेगा भी नहीं, पर मुझे देख के लग रहा है। सबसे पहली बात, मेरे को कब से, जब मैं लास्ट टाइम आई थी नीरज और मैं, तब से मुझे कमेंट आ रहे और इतने गंदे कमेंट आ रहे मेरे को। भाई जो चीज मैंने किया भी नहीं उस चीज को लेकर के कमेंट आ रहे, और इसको भी आ रहे होंगे ना। तो वही, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं जब आई थी नीरज के साथ, जब मैं कलश से मिली थी, आपने वो वाला व्लॉग देखा होगा, तो उसमें मेरे को बोल रहे थे लोग कि कितनी मतलबी है, कलश से मिलने चली गई, इससे मिलने नहीं है, एलिशा से मिलने नहीं है, ऐसे करके मेरे को बहुत था ना, कितनी मतलबी है कि अपने फायदे के लिए उसको यूज किया, मिलने नहीं जा रही। ऐसे इसको भी आया, ठीक है। तो पर क्या हुआ था, हम वो वाला चीज क्लियर करेंगे कि उस टाइम पे क्या हुआ था। मैं आई थी देहरादून, और जैसे मैं नहान से अपने ससुराल से निकली थी, वैसे मैंने
आधे रास्ते में उसने पहुंच उसको के फोन इसको कर मैंने दिया कॉल था। कर दिया कि एलिशा कहाँ है तू, कैसा कैसा, मैं आ रही हूँ करके। तो इसने बोला मेरे ना बिल्ली का आज कुछ तो भी ट्रीटमेंट है, स्किन निकाल रहे थे ना उसका, कुछ ऐसा था। उसका मतलब हर दिन उसका इंजेक्शन और ड्रिप चढ़ता था। हाँ, तो इसने बोला मेरा ऐसा ऐसा है, शाम को मैं फ्री होंगी तो तेरे को बताऊंगी। इसने बोला, मैंने चल ठीक है। फिर उसके बाद हम रास्ते में जा ही रहे थे तो मैंने नीरज को बोला यार कलश के घर चल देते हैं, क्योंकि कलश की काफी दादी टाइम भी से हाँ कलश कब से बोल रहे थे बुला कलश रहे की थे। दादी की आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नीरज को लेके आओ। मैं तो मेरा तो नहीं था, नीरज का था। तो मैंने बोला जाते हैं वहीं से वहीं मिलके फिर आ जाएंगे, क्योंकि फिर घर चले गए, फिर दो तीन दिन के लिए हम आए थे। मैं 2-3 दिन के लिए फिर बिजी हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ना फर्स्ट आज के दिन उधर कलश के घर में जाके मिल मुलाते करके हमने वो प्लान बना, वहां से मिले, फिर हम कलश मेरे साथ आई। फिर उस दिन क्या हुआ, आते आते रास्ते में कलश के घर से हम निकले, फिर इसने मुझे कॉल किया। उस टाइम पे मैं मम्मी से बात कर रही थी। फिर इसका मेरा मतलब फिर फोन कट हो गया, फिर मैंने इसको कॉल बैक किया। इसने मुझे कॉल किया था पर मैं उठा नहीं पाई थी, फिर कॉल इसने बैक हुआ था, फिर ये नहीं उठा पाई थी, फिर इसने मुझे दोबारा कॉल बैक किया मैंने इसको। इसने बोला कि अभी जस्ट मैं निकली हूँ बिल्ली को लेकर के ऐसे से, तो फिर मैं ना नहीं आ पाऊंगी, मैं घर जा रही हूँ। मैंने बोला क्यों? तो इसने बोला कि मेरे बिल्ली का ना स्किन निकाला है और उसको हीटर के सामने रखने के लिए बोला है डॉक्टर ने। मैंने बोला अच्छा ठीक है। और इसने ये भी बोला कि तू हीटर मेरे घर में है। मैंने बोला मेरे घर में है हीटर, आजा यही देवरदन वाले घर में। मैंने आज हीटर हम क्योंकि नीरज भी लेके आए थे उस ब्लॉग में, देखना आप, मैं हीटर भी हमने बात किया कलश और मैंने। तो क्या हुआ, मैंने बोला कि हीटर मेरे पास भी आ जा। तो ना इसको अब फ्रस्ट्रेट भी मैं क्या हाँ, क्योंकि तो इसने मुझे एक बिल्ली मेरी पहले ही जा चुकी थी, ये दूसरी बिल्ली थी जो बीमार चल रही थी, जो मैंने दिखाया नहीं। अब मेरी ये गलती हुई और इसने क्या किया, मैंने कॉल किया, मैंने बोला इधर आ जा। ऐसे क्या है वर्षा यार तू समझती क्यों नहीं, ऐसे बोला। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने ये सब बोला। मुझे इतना मतलब उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा, मैं हूँ गुस्से वाली, ये भी है, और मेरे को कोई ऐसे तरीके से बोले मैं थोड़ा प्रोसेस भी नहीं किया, और मेरे को ऐसा समझ में आया मैं चिल्लाऊं कि क्या बोलूं। मेरे को नीरज के सामने नहीं दिखाना था कि भाई ऐसा हमारा रिलेशन में ऐसा हो रहा है कि ये भी चिल्ला रही है मैं भी चिल्ला रही हूँ, तो वो चीज़ नहीं दिखाना था। मैंने उस चीज़ को कुछ बोला ही नहीं। मैंने बोला ठीक है करके, ऐसे करके इसने बोला मैं कल आऊंगी दिन में। मैंने बोला चल ठीक है करके मैंने फोन कट कर दिया, और वही रात भर मेरे बात घूमती। मेरे दिमाग में इसने चिल्लाया, मुझे कसम से इसको याद ही नहीं है। मुझे याद ही नहीं कि मैंने कैसे बात किया, क्या किया। मैं उस समय तो प्रोसेस में ही नहीं थी, मेरे साथ क्या हो रहा था वो तो अलग चल इसका सिचुएशन भी इसके साइड से सही है कि यार इसको कुछ टाइम वैसा फील हो रहा होगा, इसको लग रहा होगा ये मेरे को बार बार मतलब ऐसे बुला रही है। फिर मैंने फिर कलश को बोला यार कि उसने मेरे को ना ऐसे तरीके से बोला करके। उसने बोला है अच्छा ऐसे हुआ। फिर इतना हमने बात नहीं किया। उस दिन रात को कलश में बैठे, अगले दिन इसने बोला था अगले दिन मैं दिन में आऊंगी करके। तो फिर दिन तक मैंने ऐसे वेट किया, मैंने चल ठीक है आएगी। फिर कलश ने बोला कि यार दीदी ऋषिकेश चलते हैं, मैं भी नहीं गई। मैंने बोला चल ठीक है। फिर मैंने बोला अब एलिशा को कुछ पता नहीं चल रहा, तो मैंने चल चलते करके हम गए, आए शाम को। ठीक है गाइस, अब होता है मेन वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी बोलो इसको, या तो भगवान का वो सिचुएशन वैसा। तो क्या हुआ, उस टाइम पे आई मैं घूम फिर के शाम को, तो इसका आ जाता है व्लॉग 3:30 बजे आता है, 4 के बीच में आ ही जाता है ना इसका व्लॉग। इसका व्लॉग आया तब तक मैं शाम को घर पहुंच चुकी थी। माइंड खराब हो गया। मैंने व्लॉग देखा, अब सोचो दिमाग, ठीक है मैं आई थी संडे को ठीक है, तो अगले दिन मंडे में हो गया, हम ऋषिकेश गए थे। तो अब मंडे को ये जो डालेगी व्लॉग संडे का डालेगी, जिस दिन मैं आई थी। तो मैंने ऐसे व्लॉग देखा, इसने अपनी बिल्ली का नहीं दिखाया, जो इसका पर्सनल चॉइस था, इसको दिखाना नहीं था। मैंने किसी को मतलब कोई भी ब्लॉग में मैंने राजू को नहीं दिखाया, उसकी हालत देखने लायक ही नहीं थी। फिर मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था कि अगर मैं दिखाऊंगी उसको और तबीयत खराब होगा। अगर मैं फोटो लगा दूं ना, ये देख ही नहीं पाएंगे। वो ऐसा हालत हो गया था, उसकी पूरी बॉडी नहीं थी, पूरा सड़ गया था। तो इसका मैंने ना संडे का पूरा व्लॉग देखा। तो पूरे व्लॉग में चलो इसने नहीं दिखाया वो अलग बात है, पर व्लॉग इसका था कि सिस्टर इन लॉ के लिए मतलब बर्थडे का प्लानिंग था। तो उसमें ना पूरे व्लॉग में जैसे मतलब प्लानिंग गिफ्ट लेना इधर उधर करी थी। मैंने बोला भाई बंदी पूरा दिन घूम रही है, गिफ्ट तैयार कर रही, सब कुछ कर रही है, दे भी रही है। इसका एक टाइम पे इसको ये भी नहीं हुआ कि भाई मैं इससे मिल लेती हूँ। मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने बोला चल ठीक है इसका व्लॉग, चल ठीक है भले बिल्ली का जो भी था, या तो व्लॉग ना डालती तो मेरे को ऐसा लगता कि सच में इसका, फिर मैं जाती भी कि यार सच में कुछ है। पर मैंने इसके व्लॉग में देख रही कि मस्त एंजॉय कर रही, मतलब ऐसे वो लग जाता ऑब्वियसली, जब जो देखते हैं ना उस पे विश्वास करते हैं वही। अब उस टाइम पे ऐसा लगा कि अच्छा ऐसा तो क्या हुआ, संडे का इसका मैंने मंडे में व्लॉग देखा, ठीक है। और संडे को इसने जैसे शाम को जब जिस दिन चिल्लाया था उस दिन बोला था मैं अगले दिन आऊंगी, इससे मंडे के दिन को आऊंगी।
तो मंडे का व्लॉग फिर मैंने ट्यूसडे को देखा, ये आई नहीं, शाम को मेरे को रात को मैसेज किया कि वर्षा मैं ना बिजी थी, मैं इसके मतलब क्या बोलते बिल्ली राजू का ख्याल रख रही थी ऐसे ऐसे, क्योंकि उसको ना इंजेक्शन दवाई देना पड़ता है, इसलिए मैं आ नहीं पाई दिन को, ऐसे बोला इसने। फिर बोले वो मंडे का व्लॉग ना ट्यूसडे में देखा, ट्यूसडे में ये अपने ससुराल पहुंची, वहाँ गिफ्ट पैक कर दिया अपने सिस्टर इन लोग, कंफ्यूज हो गई है। बोला मुझे बोल रही कि दिन में मैं कहीं बाहर नहीं निकल रही, उसको इंजेक्शन लगा रही और ये वहां पहुंची हुई व्लॉग में वो अब मेरा ऑब्वियसली दिमाग खराब हो गया। पर इसने ये नहीं देखा, अब थोड़ा होता ना ब्लॉगर का दिमाग होना चाहिए भाई, दिमाग होना चाहिए। तूने पीछे बैग भी देखा होगा बड़ा सा, उसमें मेरा हुड भी देखा होगा। इतना दिमाग नहीं लगाया ना मेरा ये था कि मुझे एक ही दिन में सारा कंटेंट में शूट कर लूंगी, उसको आधा आधा, क्योंकि मैं बार बार नहीं जा पा रही थी और कहीं नहीं जा पा रही थी। तो इसने क्या किया था, वो एक ही दिन में सारे कंटेंट शूट किए थे, गिफ्ट लेना, पैक करना, उसको अलग अलग पार्ट में डाला था। अब वो मुझे नहीं पता था ना, मुझे लगा, मुझे बोले दिन में मिलने आऊंगी, पर बोल कि मैं नहीं आ पा रही क्योंकि राजू को ऐसे इंजेक्शन लगाना। मैं दिन में वहां पहुंची हुई, क्योंकि इसने दिखाया भी था उस वाले व्लॉग में ना कि कार्तिक के घर में गई और फिर वहां पे पैकिंग कर रही थी, उन्होंने चाय पिलाए थे, तो मैंने वो खातिरदारी वाली वो खातिरदारी से भी उतना ही हुआ। फिर मेरे को ऐसा लगा कि आंटी आई स्कूल से, मतलब ऐसे ना, मैंने बोला दिन में ही आई होगी आंटी स्कूल से पढ़ा, मैं अपना दिमाग लगा रही, मैंने बोला दिन में वहां पहुंच गई बंदी। और तूने तभी नहीं सोचा, तूने दिन में फोन किया था, मैंने तुझे बोला था वीडियो कॉल कर, मैं यहाँ हूँ, तब मैंने नहीं बोला था कि तू वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ मैं, तूने बोला था मैं बिल्ली नहीं देख सकती। अरे जब तूने फोन किया था, उसके जब तू आई संडे को जब तू आई थी, शाम को तो बोला था यार, मैं भी भूल गई, इसमें भी पॉइंट लगा सकती थी ना तू कि वो व्लॉग अलग है, टाइमिंग हम तब बात कर रहे थे। अब वही तो दिमाग नहीं लगा, वही तब मैं बोली सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट हो गया था। फिर उसके बाद मेरे को फिर पता क्या लगा, या तो ये मिलना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये जानबूझ के ऐसे दिखा रही कि मैं तेरे से मिल नहीं रही हूँ, पर मैं यहाँ पे अपना ऐसा कर रही हूँ। फिर मुझे लगा कि होता है कभी कभी मेरा नेगेटिव थिंकिंग आती है। एक चीज तो मेरी नेगेटिव पॉइंट ये है कि मैं बहुत लेट व्लॉग डालती हूँ, ठीक है, मैं होती ससुराल में हूँ, मैं कहीं और होती हूँ, ऐसा मेरे को वो अभी हाल ही में होने लग गया। हाँ, बहुत टाइम, मतलब अभी कुछ बीच में कितने महीनों से ना ऐसा होने लग गया कि मैं व्लॉग ऐसे बहुत लेट डालती हूँ। मैं क्वार्टर पहुंच गई होती, मेरा व्लॉग ससुराल का होता है, ऐसा होता है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं जिस दिन मैं आई थी ना यहाँ पे देहरादून, जब नीरज के साथ, तब मैं जब आई थी उस दिन मेरा व्लॉग था, मैं ससुराल पहुंची हूँ, ठीक है, वैसा व्लॉग था। फिर मुझे लगा कि यार बेचारी का मेरे वजह से कंटेंट रुक जाएगा, है ना, ऐसा है, या तो इसको लग रहा होगा कि अब ये आई, अब इसका व्लॉग मतलब ऐसा ना हो कि कहीं मेरी वजह से मतलब ये भी व्लॉग ना डाल पाए, ऐसा होता है। तो मैंने बोला, एक बार मेरे को ये बोलती थी ना वर्षा, यार नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि ना मेरा ऐसा मेरी ननद का ऐसे मतलब बर्थडे है, मैं उसकी प्लानिंग में हूँ, तो मैं समझ जाती कि चल ठीक है, अपना भी एक लाइफ है, अपना भी कंटेंट है ना, तो मैं वो समझती। फिर मेरे को लगा, फिर जब हमने फिर वैसा बहुत सारी मिस, फिर उसके बाद मैंने सोचा अब मैं इससे बात नहीं करूँगी, नहीं करना है मुझे बात करके। फिर उससे भी पहले भसड़ हमारी स्टार्ट कर रही थी, मैंने जो वीडियो बनाया था एंजाइटी वाला, वो भी बता देते हैं, ठीक है, एंजाइटी वाला सबसे पहले स्टार्ट वहां से होता है। एंजाइटी वाला मैंने वीडियो बनाई थी, वो सिर्फ मैंने अपने मन की बात बोली थी, क्योंकि मुझे वैसा फील हो रहा था, जो भी चीज हो रही थी मैंने अपने इससे बोला था। और मेन वो वीडियो में मैंने टारगेट किया था अपने उधर साइड जो लोग ज्यादा बोलते हैं, मेरे मतलब जो तेरे लिए हेट करते हैं, वो ऐसा उनके लिए बनाया था हेट। क्योंकि जैसे मैं कभी भी ससुराल पहुंचती हूँ छुट्टी से, मैं घूमने निकलती तो लोग बोलते क्यों घूम रही, तो उन लोगों के लिए बनाया था कि भाई मैं अपनी हस्बैंड के साथ घूम रही हूँ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ घूम रही हूँ करके, मैंने वैसा टाइप का वीडियो बनाया था। और ये भी उस टाइम जस्ट उदयपुर से अपने बर्थडे वाला ट्रिप आई थी, इसने वो वीडियो देखा और उसमें मैंने ऐसा बोला था कि भाई हम नीरज और मैं अरेंज मैरिज वाले कपल है, तो हमें इतना घूमने का मौका नहीं मिला, अगर हमारा लव होता तो हम पहले से घूमते, है ना, अपना एंजॉय करते। इसको लगा कि मैंने इसको पॉइंट आउट किया है, ठीक है, और इसको बुरा लग गया। मुझे लगा कि मतलब ऐसा नहीं होता कि यार इसको सब कुछ पता है, मेरी दोस्त है, फिर मेरे बारे में बोल रही, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, बट इसको लगा इसके लिए बोला। हाँ, ये मैंने कसम, मैंने इसके सामने कितनी कसम खा ली, मान भी गई, ऐसा नहीं। मैंने बोला कि नहीं मैंने तेरे लिए नहीं बोला था यार, मैं सच में ऐसा, मैं कौन होती हूँ इसके लिए बोलने, अरे इनका अपना पर्सनल लाइफ है, इसके मम्मी पापा नहीं रोक रहे, इसको कहीं नहीं कर रहे, तो मैं तो नहीं बोलूंगी ना भाई तू घूम रही, तू क्यों जा रही। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि भाई नीरज और मेरे को अभी घूमने से इतना लोगों का प्रॉब्लम होता है, अब भाई मैं तो पहले नहीं घूम रही हूँ ना उसके साथ, तो मैंने अपना पॉइंट बोला था। इसको लगा इसके लिए बोला क्योंकि इसको कमेंट भी वैसे आए थे।
और फिर उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग देख। हाँ, फिर मेरे वीडियो में उस टाइम सिचुएशन बोलता है ना, ये होता है। मैंने शाम को वीडियो डाली और ना उस दिन मैं जल्दी भी सो गई थी क्योंकि इतने ये सब, लंबे कमेंट आ रहे थे और लोगों के पॉजिटिव ही कमेंट आ रहे थे, ठीक है, स्टार्टिंग में कि हाँ हमारे साथ भी। तो फिर मुझे ना बहुत अच्छा फील हुआ कि यार मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी, लोगों के साथ भी होता है, मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, लोगों के साथ भी एंजाइटी डिप्रेशन होता है करके मैं लोगों को कमेंट देख देख के खुश होती। और कोई तो इतने लंबे कमेंट थे, मेरा आँख दुख गया था कंटिन्यू फोन चला के ना, तो मैं सो गई थी उस दिन जल्दी। तो यूट्यूब में कभी कभी क्या होता है ना, कितने कमेंट्स दिखते हैं, कितने कमेंट बाद में दिखते हैं ना, तो मेरे को जो जो अच्छा लगा था मैं लाइक मार रही थी, उसके बाद मैं सो गई। अगले दिन शाम को भी उठी, उस दिन मेरा ना कुछ तभी लेक्चर था वहाँ पे, तो मैं वहाँ चली गई थी दिन में। मैं दिन को आई, फिर आके सोई। शाम को जैसे उठी मेरी दोस्त मनीषा का मैसेज आया मुझे कि वर्षा यार तेरे उसमें ना बहुत नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। मैंने बोला किस में? बोले यार वही एंजाइटी वाली उसमें करके। मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने देखा, फिर मैंने इसके लिए कमेंट देखा कि वर्षा अरेंज मैरिज होके घूम नहीं पा रही है और एलिशा हनीमून मना रही है, ऐसे कुछ। फिर उसके नीचे मैडम जी वहाँ पहुंची हुई रिप्लाई देने मेरे वीडियो में, ठीक है। मैं वैसे देख रही इतने लंबे इसका रिप्लाई, फिर दूसरे का रिप्लाई, 5-6 लोगों के बसर चल रही। फिर मैंने ना उसको मैसेज किया, एलिशा यार तूने क्यों रिप्लाई दिया? मैं कमेंट डिलीट कर देती, तू रिप्लाई क्यों दे, पागल है कैसे करके ना। फिर मैंने कमेंट डिलीट कर दिया था, इसको मैसेज भेज दिया। अगले दिन अब मेरे माइंड में ये था कि यार एक तो इसने मेरे बारे में बोला, दूसरी बार कमेंट भी आ रहा है, इसने कमेंट भी रखा, और मतलब ऐसा नेगेटिव, ऐसे वो सिचुएशन ही वैसा बन गया था, वैसा हो रहा था, और मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुई। फिर अब उस टाइम पे जैसे अभी मेरा जब मैं देहरादून आई थी और इसका वीडियो वाला में सिचुएशन वैसा क्रिएट हो गया और मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग लगा, वैसे ही इसको भी लगा कि इसने मेरे लिए बनाया या इसने मतलब ऐसा हो गया था क्योंकि हमारी बात नहीं हो रही थी ना, मेन वो अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि इसको पूछूं, और इसकी भी नहीं हो रही थी कि ये मेरे से बात करे, और बीच में ईगो भी आ जा रहा था। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि तू मेरे को एक बार बोल देती कि वर्षा तूने मेरे लिए बनाया तो मैं तेरे को क्लियर करती। और बकायदा फिर मैंने उस दिन शाम को इसको मैसेज भी किया था, एलिशा तूने क्यों रिप्लाई दिया? मैंने बोला मैं डिलीट करती, ऐसे ऐसे करके बात हुई ना। फिर उसके अगले दिन फिर इसका वीडियो आया है उसमें, हाँ, अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरे को इतना बुरा लगा कि इसने ना मतलब ऐसे बोला है कि आपने दूसरों के वीडियो में, मैंने बोला दूसरों यार ऐसा, मैंने बोला यार इसको मतलब ये चीज ऐसा लग गया मेरे को, ऐसा उस टाइम फील हुआ यार इसको ये तो नहीं लगा कि मैं पता है नाम क्यों नहीं लेती, मैं नाम लूंगी इसको हर्ट होगा, मतलब ऐसा नहीं होता है कि क्या बोलते हो उसके वीडियो में जाके। तो मैंने सोचा कि इनडायरेक्टली बोल दूं लोगों को कि ऐसा मत करो, कि ऐसा गलत कमेंट मत करो बोल के। तो मेरा ये था, मुझे लगा कि जैसे मैंने इसकी वीडियो देखी ना, मैंने बोला ये भगवान, मेरे को लगता है कि मैंने जो एंजाइटी वाली वीडियो बनाई है ये इसको लगा कि इसके लिए बोला, लगा नहीं लग गया था। हाँ, इसको लग गया था और इसने अपनी वीडियो बना के बोला। फिर मैंने बोला यार इतना, और उस टाइम पे हमारा ऐसा नहीं था कि बात नहीं होती थी, हमारी होती थी बात, ऐसा नहीं कि हमारी लड़ाई कुछ है ना। जब मेरी फर्स्ट बिल्ली का डेथ हुआ था तब इसका फोन आया था, तो इसने मुझे समझाया भी था, हम बात भी कर रहे थे, हाँ, सब कुछ सही था। पर बीच में क्या हुआ, जब मेरी सेकंड बिल्ली गई ना, उसके बाद मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं क्या बात करूं या क्लियर करूं या किसी से बात करूं। फिर इसकी मम्मी का भी मैसेज आया, फोन आया, फिर मैंने आंटी से भी बात करा, आंटी ने बोला क्लियर कर लो, लोग गलत सोच रहे तुम लोग के बारे में, पर हमारी लड़ाई नहीं हुई थी गाइस। तब फिर वैसे ही हो गया था हमारा कि भाई उस टाइम सिचुएशन ही वैसा हो गया था। उसने वीडियो बना के डाला, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई यार वीडियो क्यों बनाया इसने। मैंने तो इसको बोल दिया था कि यार ऐसा ऐसा था, मैंने कमेंट डिलीट भी कर दिया था, इसको वीडियो नहीं बनाना चाहिए। मैंने चल ठीक है बना दिया, चल छोड़ करके। फिर उसके बाद जब मैं देहरादून आई, मैंने फिर भी इसको कॉल किया, मैंने बोला छोड़ यार करती हूँ, मैंने मिलते हैं करके। मेन क्या है, ये पेट लवर नहीं है, पहली बात तो सबसे पहली चीज पेट लवर नहीं है ये। तो मेघा कनेक्ट कर जाती, मेघा और मेरा कनेक्शन हो जाता है पेट में, तो मैं ना बहुत ज्यादा ही डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर ये आई, आके इसने मुझे देखा, फिर उसके बाद इसको रियलाइज हुआ, फिर वैसा सिचुएशन भी वैसे ही हो गया था, इतना वो चीज नहीं है। और ऐसा नहीं कि लड़ाई हमारे बीच में नहीं हुई थी, वही मिसअंडरस्टैंडिंग। ज्यादा बकवास मत करो, लड़ाई नहीं हुई हमारी और ना कभी हो। इस चीज में ना पता है, जो हेटर था ना, उसके बड़े मजा आया लड़े करके। वो तो चाहते हैं कि हम लड़े, हम वो करे, बजे साइड हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा भाई। इतनी कच्ची दोस्ती थोड़ी ही टूट जाएगी, वही ना, बचपन से हम वही चीज है। हाँ, इसलिए बात नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे माइंड में वो लास्ट वाली चीजें थी, और इसके माइंड में भी था कि ये आई और वीडियो
हैप्पी होली बोला, रिप्लाई भी नहीं दिया इसने। वही तो, इसने हैप्पी होली भेजा था, मैंने रिप्लाई नहीं दिया। मेरा सच में बहुत दिमाग खराब हो रहा था। मैंने सोचा था इससे मैं एक ही बार बात करूंगी, बस क्लियर कर खत्म सब कुछ। मैंने बोला मैं बार बार का, क्योंकि बार बार का हो गया था, मैं देहरादून आऊंगी, मैंने कॉल नहीं किया, इसने नहीं किया, तो हम एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे थे। तो मैंने बोला बार बार का ये, फिर लोगों के कमेंट, ऊपर से कमेंट इतने गंदे गंदे भाई। मेरे को तो जो लास्ट जब आई थी ना, मैं जब देहरादून, उसमें पता है क्या मेरा तो इतना, मेरी मम्मी ने भी देखा था होगा, मेरी मम्मी को सच में बुरा लगा था, तभी मम्मी ने वो वीडियो बनाई कि भाई कितनी कैसी मतलब कैसी है, हाँ कलर से मिली, हाँ एलिसा से नहीं मिली, इसका तो ऐसी ही होता है, पहले भी पंजाब में भी ऐसी किया इसने, अभी एलिशा, अब तीसरी टारगेट है मनीषा, मतलबी कहीं की ऐसे वैसे। तो फिर अच्छा नहीं लगता इंसान ना, लोग सोचते हैं कि लिख के छोड़ देते हैं वही ना, जब जो पढ़ता है ना उसके ऊपर बहुत बुरा। और मैंने बोला यार मैंने कब दोस्ती नहीं दिखाई पहली बार। और लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैंने एलिशा की हेल्प करी, मैंने एलिशा को यूट्यूब में लाया तो एलिशा मेरी जी हजूरी करे, अरे मेरी वो करते रहे, क्या बोलते हैं, मेरे पैर धो के पानी पी, वैसा सोचते हैं। भाई ऐसा नहीं है गाइस। देखो मैं भी अपनी लाइफ जी रही हूँ, ये भी अपनी लाइफ जी रही है, और हमें पता है कि हमें कब बात करना है, कब क्या करना है। जब ये अपने वहाँ चल जाती है तो हमारा वैसा नहीं होता कि 24 घंटे इसकी लाइफ में मैं घुसूँ, हम अपना एक दूसरे को टाइम देते हैं, वैसा है। हमारा अपना स्पेस भी है, अपना दोस्ती का स्पेस है, हर चीज का स्पेस देते हैं। और मेन चीज ये है कि जैसे मतलब लोगों का ये भी कमेंट आया था कि मम्मी ने ऐसे बोला था कि हाँ एलिशा यहाँ तक पहुंची है, वर्षा ने इतनी हेल्प करी, ऐसे करके कुछ तो भी बोला था। तो मैंने बोला कि मैं भी ये बोलूँगी कि मैं भी अपने आप नहीं पहुंची, मेरे को भी आकाश नहीं पहुंचाया। मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, मानती भी हूँ भाई, मैं खुद नहीं पहुंची हूँ, ना ही मैं पहुंच सकती इस मुकाम पर, मेरे को आकाश ने पहुंचाया। जैसे मेरे को आकाश ने हेल्प किया, पुश किया, वैसे मैंने इसको किया था। बस वैसा नहीं है कि भाई हाँ, ना ही आकाश मुझे कभी बोलता है तू मेरी जी हजूरी कर, बट मेरे मन में आकाश के लिए रिस्पेक्ट अलग है। मेरा भी सेम है कि मुझे इसके अंदर मतलब इसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, मैं वो चीज भूल नहीं सकती। आज मैं अभी भी बोलती हूँ भाई, आज मैं जो भी हूँ मैं मम्मी को बोलती हूँ कि ये इसी के कारण हो, अगर ये नहीं होती तो मैं यहाँ होती। लोग मैं भी वही बोलती हूँ, मैं भी आकाश नहीं होता तो नहीं होती। भाई हर एक इंसान को पुश चाहिए होता है, पुश मिला। मैं आकाश भी मेरे को बोलता है कि यार नहीं तू अपने आप तूने किया है। अभी मैं भी तो उसको बोलती हूँ तूने खुद भाई इतना कंसिस्टेंसी दिखाया, इतनी मेहनत की है उसने, उसका अपना है। पर आकाश ने मुझे धक्का तो दिया ना, जैसे हम किसी सीढ़ी में चढ़ते हैं, आगे अगर हम नहीं चढ़ पा रहे तो पीछे से कोई धक्का देगा तभी हम चढ़ पाएंगे ना। तो वैसा वो धक्का आकाश ने दिया है जैसे मैंने इसको दिया है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई पैर भी हमने चलना सिखाया कि तू पैर ऊपर नीचे कर, वो तो खुद इसने किया ना। वो चीज क्या बोलते हैं लोग, जैसे बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि तू इस पे घमंड है कि मेरे को इसने बनाया है ये वो करके। पर भाई मैं जो भी एडिटिंग करती हूँ बनाती हूँ तो मैं खुद ही करती हूँ, वो थोड़ी करती है मेरे साथ। तो ना तो एडिटिंग इसने सिर्फ मुझे बताया है कि ये रास्ता है तू चल इसमें, और मैं चल गई वही अच्छे से। इसको ही नहीं गाइस, मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया, ऐसा नहीं मैं घमंड कर रही हूँ। मैंने अपने भाऊजू को भी बोला पर वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाती। कलश छोड़ दिया, कलश ने भी कंटिन्यू नहीं किया। और फिर सागर को भी, सागर अभी जाके होने लग गया थोड़ा बहुत। मैंने सबको ही सिखाया। मैं ज्यादातर लड़कियों को इसलिए करती हूँ क्योंकि सच्ची बताऊँ मेरे को ऐसा लगता है कि सारी ही लड़की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए करके। जब ये मेरे से मिली थी तब इस मेकअप करती थी और मैंने इसको बोला कि इस फील्ड में जा, अच्छा इसने बताया, बोलती भी मुझे पता है, माँ की कसम यूट्यूब भी नहीं पता था, मैं यूट्यूब भी नहीं देखती थी, मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर थी। इंस्टाग्राम भी प्राइवेट था इसका, आज तक फेसबुक भी नहीं चलाती मैं, आज तक नहीं चलाती। तो वही क्या बोलते हैं, इसने मतलब बताया तब जाके आज मैं जो भी हूँ भाई। वरना एक बात बता, इतना मेकअप में भी इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं अपने अकेले की मैं इधर उधर चली जाऊँ। आज के दिन ऐसा है कि मैं चली जाती हूँ सब कुछ। पैसा बोलता है, स्पॉन्सरशिप कर रही हूँ यार। नहीं मतलब, पर मैं बोल रही हूँ माँ की कसम, आज मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब इतना है कि मैं अपने दम पे कर सकती हूँ, वो भी इसके कारण। इसके कारण मतलब भाई अगर तू मुझे
नहीं बोलती तो मैं नहीं कर पाती भाई। आज मैं कहाँ कोने में पड़ी रहती, कोई मुझे नहीं जानता, पर इसने जो भी नहीं, किया, जब ये शादी के टाइम में जब हम मिले थे ना, मैंने बोला बना आयशा, तू बना, ऐसे बना, ऐसे कर, ये कर, शादी के टाइम में भी मस्त व्लॉग। और मैं तो भाई अपना आज तक भी मैं अपना फोटो, तुमने देखा होगा मेरे इंस्टा में भी, मैं अपना शकल नहीं दिखाती, मैं साइड फोटो मारती हूँ। हाँ, अभी तो भाई उठ के ही सूजे में मुंह ले गए व्लॉगिंग करनी। अब इतना नहीं होता, घबराहट नहीं होती, पर थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू तेरे को। अरे ओ बैंगल क्या और गाइस, और वो छोड़ो, पता है क्या, अभी हाँ मम्मी भाई जिसने मिलाया उसकी भी थोड़ी बहुत बात तारीफ कर लेते हैं भाई आंटी। नहीं, मेरी मम्मी का लोगों को नेगेटिव ये लगा कि पता है क्यों लगा मम्मी को? एंड देख ऑब्वियसली हर माँ का बोलने का तरीका वैसा होता है। अगर आंटी ने जो भी बोला गुस्से में बोला, मेरी मम्मी भी गुस्से में बहुत कुछ बोल देती है, ठीक है, पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अगर मैं देखूंगी तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा, बट ऐसा नहीं कि गलती मेरी भी है भाई, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर कोई नहीं यार, आंटी ने बोला, आंटी मुझे अपनी बेटी समझती तभी तो बोला, नहीं समझती तो किसी और बेटी के लिए नहीं बोल पाती, वो मुझे अपना समझती तभी बोला। थोड़ा बहुत मम्मी ने वर्डिंग गलत यूज करा था, अरे वो हिंदी का होता है नेपालियों में। अब नहीं पता है क्या, फिर मम्मी को ये भी लगा कि लास्ट टाइम ना मम्मी और इसकी बात हुई होगी, मेरे को नहीं, मेरी मम्मी मेरे को नहीं बताती, क्योंकि मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ ऐसी चीजों से कि आप बीच में मत पड़ो, आप मत बोलो। मम्मी कितनी चीजें मुझे ना बताए ही करती है, आप लोग को लगता होगा ऐसे बोल रहे हैं, मम्मी और मेरी बहुत बात शेयर होती है, पर ऐसी चीजों में नहीं बताती। इसकी और मम्मी की बात हुई होगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं देहरादून आई थी तो बहुत कमेंट आ रहे थे, तो मम्मी को बुरा लगा कि ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे। मम्मी ने पहले मुझसे पूछा कि क्या है, तूने अलीशा को कॉल नहीं किया कि तू आ रही है? मैंने बोला किया था, ऐसे ऐसे, मैंने पूरा डिटेल में नहीं बताया। फिर उसके बाद मम्मी को लगा कि मम्मी को पता था मैं नहीं बताऊंगी, तो इससे पूछा कि क्या बात है, तुम लोग की लड़ाई? उसने बोला नहीं आंटी लड़ाई नहीं हुई। तो मम्मी ने इसको बोला कि ऐसा कर, तू ना वीडियो बना के डाल दे कि वर्षा आई थी और मेरे को कॉल किया था, तो फिर उस टाइम मैं बिजी थी, मिल नहीं पाई थी। तो इसने बोला कि नहीं आंटी, अब नेक्स्ट टाइम वर्षा आएगी तो तब क्लियर कर लेंगे आंटी को कि फोन में बात क्लियर कर लेंगे, या तो वर्षा नेक्स्ट टाइम आएगी तो ऐसे क्लियर करेंगे, ऐसे कुछ बोला शायद तूने ना, ये बोला था। तो फिर अब नेक्स्ट टाइम मतलब अब अभी आई थी मैं, तो इसने भी कॉल नहीं किया, तो मम्मी को लगा, मुझे पता पूरा कब लगा कि मैंने व्लॉग में देखा यही, हाँ देहरादून फिर आई थी। तो फिर मैंने बोला अच्छा आई थी तो बहना के साथ, वही तो तब तो तेरे को कॉल किया था। नहीं उसके बाद भी फिर आई थी तो बीच में, नहीं मैंने व्लॉग में देखा था, तो मुंबई से यहाँ आई थी। हाँ यही तो था, आई तो थी भाई बहन यहीं से हम लोग देहरादून से मुंबई गए थे, हम कार में देहरादून आए थे, तो कार हमने वहाँ घर पे रखा था, तो मुंबई से आते हुए तो कार लेके जाऊंगी ना, कार यही छोड़ के वहां से डायरेक्ट चंडीगढ़ थोड़ी पहुंचाऊं, कार तो हमने घर पे खड़ी करी थी। तो एयरपोर्ट, क्योंकि हमारे नाहन में एयरपोर्ट नहीं है, हम चंडीगढ़ या तो देहरादून ही आ सकते हैं एयरपोर्ट के लिए, तो इसलिए हम लोग ने देहरादून सिलेक्ट इसलिए किया था कि मैं 2 दिन इसके साथ मिलके मस्त बैठ के बात करूंगी। तो वो तो मैंने ब्लॉग में देखा, मैंने बोला एक तो मुझे यार हमारी एक तो बातचीत नहीं हो रही, ऊपर से ब्लॉग में कभी ये यहाँ होती है कभी वो वहाँ होती है, और लेट इतना चल रहा था। अभी भी मुझे पता है क्या लग रहा था, मैंने इसको बोला था, मैंने लगा तू चली गई। हाँ, जब हमारी बात हुई थी ना फोन करके, भाई ओ भाई वो तो छोड़ो, अभी जब मम्मी ने वीडियो बनाया, जब ठीक है मैंने देखा इधर उधर, फिर मैंने मम्मी और मेरी बहुत खतरनाक लड़ाई हुई। बोले यार प्लीज, उनके कारण ही अभी हम बात कर रहे हैं। तो फिर मम्मी और मेरी इतनी भयंकर फाइट हुई, लड़ाई हुई। मैंने इसको कॉल किया, फिर मैंने बोला देख अलीशा, हमारी बात नहीं हो रही थी अभी कितने टाइम से, और मैं लाना भी नहीं चाहती थी, ये सारी बातें, पर मम्मी ले आई है, मतलब वीडियो बना के बोल दिया उन्होंने, तो अब तेरे मन में भी बहुत सारी चीजें होंगी, मेरे मन में भी बहुत सारी चीजें होंगी, बात क्लियर करते हैं करके मैंने खत्म करते हैं मैंने बोला। ये जरा मेरा बहुत बार का हो गया था। मैं जब पिछली बार सोचो, जब मैं नीरज के साथ आई थी, जब यहाँ से आई 2 दिन 3 दिन रही, फिर मैं भी मुंबई गई ना, मुंबई से आके फिर यहीं से गई हूँ, पर मैंने यहाँ से गया हुआ वीडियो नहीं बना पाई। मैं लोग कमेंट करेंगे कि देहरादून में आप एलिसा से क्यों नहीं मिले, मैंने एक दिन का पूरा व्लॉग ही नहीं बनाया उस दिन का, यहाँ से ससुराल जाने का। आप देखना, मैं यहाँ देहरादून पहुंची, देहरादून के डायरेक्ट ससुराल से स्टार्ट किया मैंने व्लॉग। ऐसा तक कर देते यार लोग कि व्लॉग बनाना ही मुश्किल हो जाए। मैं अपने घर में देहरादून में पहुंच के व्लॉग नहीं बना पा रही कि लोग कमेंट करेंगे। और पता है आप, मैं ये बदलू कि थोड़ा सा ना पर्सनल टाइम इसको भी चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये आई है और आते ही हम लोग ऐसे मिल रहे घूम रहे, ऐसा नहीं होता। मतलब कभी क्या सिचुएशन होती है कि मैं बिजी हो जाती हूँ या ये बिजी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने उस दिन इसको कॉल करके ये बोला कि चल ऐसा करके खत्म करते, बहुत हो गया। मैं तो शॉक्ड हो गई, मैं ऐसे लेटी हुई, वैसे साला गर्दन नहीं उठ रहा, मैं लेटी हुई थी, देखा वर्षा थापा, मैंने बोला यार नाम में मैंने वर्षा थापा लिखा रखा है पूरा मैंने बोला ये मुझे फोन क्यों कर रही है, मतलब अंदर से धक 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 हो गया। मैंने बोला चलो दिमाग तो आया, फोन आया बोल के मैं भी वेट कर रही थी फोन का कि कब आएगा। तो उसके बाद फिर फोन आया, फोन आते
कैसे चिल्लाया था। मैंने बोला सुन, मैं पहले तो बोला सुन, मम्मी ने ऐसे वीडियो बना दी है, लाना चाहता थी, मैं लाना नहीं चाहती थी कैमरे के सामने, पर ले आई है मम्मी, अब लाइए तो सब कुछ वीडियो की बात करी, मैं प्रोसेस करी कौन सा वीडियो, मुझे लगा वही, मैंने बोला बहन पहले बता क्या बात हुई, यही बोला था मैंने, आराम से रुक, पहले बता क्या बात हुई। तो फिर इसने डिटेल में बताया कि मम्मी ने ऐसा वीडियो बना, इसने फिर वीडियो देखा नहीं, तो मैंने तब तक हटा दिया था, और ज्यादा देर तक भी नहीं था, नहीं थोड़ा देर तक ही था। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला खत्म करते हैं, बहुत हो गया यार, बार बार का मैं ना ये कमेंट ऊपर से जब मैं दे रही हूँ ना, इसने कॉल नहीं किया, ये सोची वर्षा ने कॉल नहीं किया, एक दूसरे में उम्मीद लगा रहे हैं, इससे अच्छा तो उस चीज को खत्म करके हमने बहुत, भाई कितना 1.5 घंटे तक बात किया होगा भाई, और फोन में बस लड़े जा रहे, पीछे से आंटी बोल रही है, मम्मी यहाँ से मेरी मम्मी बोल रही है, पर लड़े जा रहे, कितना लड़ा था हमने भाई उस दिन, तो घंटे 23 मिनट बात किया था हमने। फोन करके बोल रही, मैंने बोला घर आ जाइयो, मटन बना के रखियो। यार मतलब इतना लड़ने के बाद लड़ाई हमने की, मैं लड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा गुस्सा आ रहा था ना, सच में मेरा भी दिमाग खराब। मैंने बोला तेरे मन में भी बहुत सारी बातें होंगी, मेरे मन में बहुत सारी, बोला हाँ मेरे मन में बहुत सारी बातें, मेरे मन में बहुत सारी बातें, मैंने चल आजा। और गाइज मेरा इस बार था ना सच में कि जो भी हम लोग बात करेंगे मैं ऑन कैमरा क्लियर करूंगी, मेरा ये था थिंकिंग। पहले हमने सोचा था कि ऑफ कैमरा ही हमारा सब सही हो जाएगा, पर ये जो कमेंट कर रहे थे ना तभी हमें करना पड़ा। तो पहले मैंने सोचा था जब भी हमारी बात होगी, इतने टाइम से जब बात नहीं होती, जब बात होगी तो मैं इसको डायरेक्ट कैमरे के सामने रखूंगी और हम बोलूंगी कि क्या बात हुई थी, क्या हुई थी, क्योंकि बार बार हर चीज में मेरे को ये गलत बोलते हैं लोग कि तेरी तू दोस्ती नहीं निभाती, तू तेरे पे कोई दोस्ती टिकता नहीं है, ऐसा नहीं है भाई हमारा कब से है, हम और दूसरी मेरी मनीषा है दोस्त, बस ये दोनों है। और इससे पहले जो हुआ था उस वक्त बात नहीं लाना चाहती मैं, चलो वो छोड़ो भाई, दोस्ती नहीं टिकती, मैंने कितने दोस्त दिखा दिया आपको, लिमिटेड दोस्त होंगे जो मतलब यार ऑब्वियसली हम किसी जगह जाते हैं तो नए दोस्त बन जाते हैं हाँ। क्योंकि अपना वो होता है कि नेचर ऐसा होता है कि हम लोग बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, तो कहीं भी जाते हैं दोस्त बन जाते हैं, बट यार ऐसा थोड़ी है कि उसको नई दोस्त मिल गई तो ये पुरानी दोस्त को छोड़ दे, ऐसा नहीं। और मैंने लाइफ में आप लोगों को मुश्किल से 3 ही दोस्त दिखाए होंगे, एक ये, एक मनीषा, एक तीसरी वो जो उधर दिखाया था, बस एक के साथ तो हुई मेरी जो कट ऑफ है, इसके साथ तो वैसा कट ऑफ लड़ाई भी नहीं हुआ। वही फिर मैंने बोला देख अलीशा, लास्ट इसको मैंने कॉल पे ये बोला कि देख ऐसा करते हैं कि भाई अब सुनो क्या बोल, दोस्ती खत्म करते हैं, बहुत हो गया ये चीज सुन के मेरी मम्मी पीछे से क्या बोल रही पापा, दोस्ती खत्म करना, दोस्ती आप चुप रहो, आप तो पहली बात तो मत बोलो। तो ऐसा सब हुआ था, ठीक है। और मैं क्या बोल रही, बोली मुझे नहीं तोड़ना दोस्ती, ठीक है तुझे तोड़ना है तोड़ ले, मैं नहीं तोड़ रही दोस्ती, समझे, तू तोड़ना चाहती है तू तोड़ ले। मैंने बोला बच्चे है क्या हम लोग, हैंग का दोस्ती करना है तब कर लिया, तोड़ना है, मैंने नहीं तोड़ेगी दोस्ती, कुछ नहीं होगा भाई यार, बहुत कॉमेडी हो गया था। हाँ फिर उसके बाद बस वैसा हुआ था कि चल ठीक है। और ये वीडियो फिर बनाने का बता कि क्या हो रहा था। और फिर सोचो मेरी मम्मी ने वीडियो कब डाला था यार, कितनी तारीख को, रुक जाए, जिस दिन कॉल आया था उसी दिन, तो 18 तारीख ना, आज की तारीख 22 18 मार्च को डाला था मम्मी ने वीडियो। और हम 18 मार्च से ही हम लोग मिल रहे, घूम रहे, खा रहे, पी रहे। उसके बाद फिर हमारी बात हो गई क्लियर। और फिर मैंने लास्ट हमने कॉल में ये डिसाइड किया कि भाई देख अब हम ऐसे फील्ड में आ चुके हैं जहाँ पे लोगों को तमाशा बनाना होगा और लोग चाहते भी होंगे कि ऐसे ऐसी चीजें इनके बीच में हो। तो मैंने बोला देख हम अपना ईगो साइड रखेंगे, कभी मैं देहरादून आई, मैंने तेरे को कॉल नहीं किया तो तू बोल, अबे हक से बोल। अब से यही है कि हक जमाना है। मैंने उसको बोला तू भी हक जमा, मैं भी जमाऊंगी कि तू बोल के अबे तू देहरादून आई क्या, अबे कॉल नहीं करना। मैं फिर बोलूंगी अरे सॉरी यार, ऐसे हम बात करेंगे। कभी मैं आऊंगी तो मैं बोलूंगी अरे यार मैं आई हूँ, चल आ जा करके ऐसा। तो हमें इतना एक दूसरे को हक जमाएंगे कि भाई हाँ तुझे मिलना है मिल इधर आकर के, ऐसे ऐसे करके हम तुझे जो प्रॉब्लम है वो बोल, हाँ सीधा बोल। पर यार अब से सच में भाई मम्मी की कसम आज से हम नहीं ऐसा, आप लोगों को अब नहीं दिखेगा, अब आपको नहीं दिखेगा ऐसा, और हम अपने हेटर्स को नहीं दिखाएंगे कि हमारे खिलाफ हो जाए। हाँ तो इसलिए फिर मेरे को उस दिन जब अभी लास्ट हमने बात की तो फिर इसने बताया मेरा इसका कुछ तो भी प्रॉब्लम कितना सारा चल रहा था, काफी स्ट्रेस भी चल रहा था, बहुत स्ट्रेस चल रहा था और इसका एक कंधा कुछ तो भी हो गया था। तो ये थेरेपी ले रही है रोज ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने चल ठीक है मैं आती। फिर उसी दिन 18 को जिस दिन मम्मी ने वीडियो शाम को आके मटन खा के मजे, फिर ये मेरे साथ जाके घर में 2 दिन रुक के फिर उसके बाद और हमने सोचा था घर जाके हम वीडियो बनाएंगे ये वाला वीडियो।
पर सिचुएशन नहीं होता, ये बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही है, फिर इसने मुझे कितनी सारी चीज़ें शेयर करी, मैंने इसको कितनी सारी शेयर करी, मतलब ऐसा होता है बहुत ये माइंड। अभी गाइस कुछ दिन पहले इसको देखते कैमरे में इतना चीज़ें नहीं दिखाती है, बट इसकी बहुत खतरनाक हालत हो चुकी थी, वो बहुत अजीब सिचुएशन से गुजर रही है। तो फिर मैंने सोचा कि चल ठीक है, इमोशनल हो जाती हूँ ऐसी बातों से। वही भी कितनी बार वही है इसका, बहुत चीजें थोड़ा लाइफ में सही नहीं चल रहा था कुछ भी, जब से आई है तब से मतलब मैं फ्रेश हूँ, अच्छी हूँ, ठीक। फिर उस दिन ये बहुत बीच खुश में थी, हाँ अच्छे से बात जब हम लोग ये आई थी घर में, उसके बाद हम लोग बहुत खुश हो गए थे, सब कुछ सही हो रहा था। फिर बीच में क्या हुआ, मेरा थोड़ा और तबीयत खराब हो गया, फिर मैं आपने देखा होगा मैं कहाँ एडमिट हो गई। अभी बीच में कल भी तो इसका वैसे ही हुआ था। कल फिर तूने वो वीडियो डाला उसमें, ए सेल्फिश लड़की जा ऐसा से मिलने। ऐसा नहीं है, वो मिल चुके थे हम। मैंने अभी मैंने जो भी व्लॉग बनाया था उसमें मैंने बोल रखा है कि क्या बोलते हैं, ये पुराना व्लॉग है और तब तक हम सब मिल चुके हैं, सब कुछ कर रखे हैं। इसको तो पता भी नहीं था, मैं बेहोश हो गई बोल के। फिर उसके बाद मैंने इसको बताया, फिर उसके बाद ये मिलने आई, भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ है। कितनी चीजें कैमरे में नहीं हाँ, दिखाते, अपना साला हर चीज हम कैमरे में दिखाएंगे। मैं बेहोश हो रही हूँ, मैं कैमरा खोलूंगी कब? तो कैमरा ऑन करके यहाँ लगा, एक कैमरा लगा के मतलब हर चीजें नहीं दिखा सकते हम वो सिर्फ मुंह से ही बता सकते हैं वही। अब उस समय क्या क्या हुआ, हम मिलके सब कुछ मिलके सुबह नाश्ता इसने खाया, हाँ इसने बोला अलीशा नाश्ता खा ले, मुझे लगा खाली पेट जाऊंगा, कुछ टेस्ट भी होगा बोल के। तो मैं वहां से हॉस्पिटल गई और फिर हमने बोला शाम को हम मिलेंगे, यहाँ जाएंगे, डीमार्ट जाएंगे, हम लोग ऐसे प्लानिंग करके गए। फिर मैं आई, फिर मैं थेरेपी में गई, मैं वहाँ बेहोश हो गई। फिर उसके बाद ऐसा हुआ सिचुएशन ही वही तो थेरेपी में जाके फिर इसका लास्ट हमारा कॉल भी हो, मैंने बोला यार क्या करना, हमने मिलना था, लास्ट कॉल मेरा ही था, फिर मिलना था हमने, पर बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो इसने बोला आज बारिश हुई, मैंने बोला चल ठीक है ऐसा करते हैं, कल मिलेंगे, आज तो बारिश है, तू घर जा। कॉल कट हुआ, मेरे को लगा घर गई होगी, वहां तो बंदी पहुंचने से घर पहुंचने से पहले बेहोश हो रही थी, क्या क्या हो रहा था। फिर रात को मैंने बोला अलीशा यार ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, हाँ, इसका कमेंट बनाएंगे ऐसा करके बोला, और इसने बताया मुझे। हाँ, इसका मैसेज आया था 9 बजे के आसपास, तब तो मैं भाई हालत में नहीं थी। फिर उसके बाद 12 बजे के साइड मैंने फोन देखा, मैंने इसका फोन आया, मैसेज आया, फिर मैंने इसको क्लियर किया कि मैं ऐसा मैंने बोला है। फिर हमने बात किया कॉल पे, मैंने अच्छा तेरे को ऐसे कैसे, जब भी ये वीडियो बनाने की बात करूं मैं बीमार हो जा रही थी। आज तो बनाना ही था क्योंकि कल इतना गंदा कमेंट इसको इतने भाई लोग आप लोग ऐसे लिख कैसे लेते हो यार मैं भी नहीं लिख पाती। मैंने आज तक का रिकॉर्ड मैंने भी किसी के यूट्यूब चैनल में कमेंट नहीं किया। जैसे हमारा अपना हो गया वो अलग है, कॉमेडी में एक दूसरे के में किया वो अलग है, पर ऐसे किसी के पर्सनल लाइफ में किसी का कुछ भी चल रहा हो कभी हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया अपना, क्योंकि सबका अपना अपना होता है। भाई साहब लोग कैसे लिखते हैं कमेंट, बाप रे। मेरी मम्मी को तो मेंटल तक वो कर दिया, घोषित कर दिया लोगों ने, मेंटल औरत ऐसे। मेरा तो पता है कभी जैसे ना ऑन कैमरा चाहे जो भी हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, बड़े बड़े स्टार हो, वो लोग भी कैमरे में जो दिखाते हैं ना, अक्सर में क्या होता है उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो चीजें उनको ही पता होती है। वैसे ही हमारे जो अंदर पीछे जो भी चल रहा था वो हमें पता है, पर हम फिर भी ये नहीं चाहते कि है ना आप तक बात ना जाए, पहले हम खुद सॉल्व कर ले फिर वो करें। पर लोगों को ये कनेक्ट कर जाते हैं लोगों की इनके बीच में कोई दिक्कत तो है, मिल नहीं रहे। और हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हमने दिखाई है, और तो ऑब्वियसली लोगों का बोलना ही बनता है। आप लोगों का भी कोई नेगेटिव नहीं बोलेंगे हम, आप लोगों का भी बोलना बनता है कि पहले इतना अच्छा दोस्ती दिखा रहे थे तो तुम लोग इतने टाइम से मिल क्यों ले रहे हो, तो आप लोग का भी बोलना बनता है। गाइस वो चीज मानती हूँ, पर इतना नेगेटिव बोलना, इतना गंदा कि ये मर जाए, हाँ मेरे को ये तो मर ही जाएगी ऐसे। हाँ। इसने वर्षा लोगों के साथ इतना गलत किया, ये मर जाएगी, सही है मरेगी, ऐसा कौन होता है? वही तो यार, किसी के लिए तुम ऐसा मतलब नेगेटिव तुम्हारे लोगों क्या है यार, उठाना है, टाइप करना है, भेजना है, पर किसी की फीलिंग के तो समझो। अरे ये जितना भाषण मैंने बहुत बार दे चुकी है ये टॉपिक में कि ऐसे कमेंट मत किया, पर फिर भी लोग करते हैं। पर ये कि हमारे लाइफ में चलो ठीक है 100 में से 10% हेटर होंगे, 90% जो प्यार करने वाले हैं वो समझते भी है और समझेंगे भी। और बस यही बोलूँगी गाइस, अभी जो भी चीज़ आप लोग को दिखा था वो हमारी फाइट नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग था, ईगो भी था। हम बच्चे थोड़ी जो फाइट करेंगे, हम ईगो और एटीट्यूड में मार देते लोगों को। बहुत है हमारे पास, चाहिए ले लो हमसे, भर के ले लो। फिर ये ईगो एटीट्यूड एक दूसरे के साथ ही दिखता है, और को नहीं, औरों के साथ नहीं होता। हमारा ईगो फिर ऐसा नहीं है कि घमंड वाला ईगो में ये है फोन ये करेगी
फोन ये करेगी, बात ये करेगी, ये करेगी, ये हाँ, क्यों नहीं कर रही, मैं क्यों नहीं कर करूँ, रही, वैसा ये वैसा, वाला हाँ, है वो, वही बाकी चीज़ है। ऐसा नहीं है। वो ये दोनों का बाकी ऐसा हम में घमंड नहीं है। डाउन टू अर्थ पूरे अर्थ में डाउन है। बस खोद के घुसना बाकी है। यार तो गाइज ऐसा ही था, अंडरस्टैंडिंग थी, मिसअंडरस्टैंडिंग ईगो भी नहीं, सिचुएशन ही वैसा क्रिएट हो गया था हमारी लाइफ में, तो इसलिए तो कभी कभी भगवान भी खेल जाता है हमारे साथ। सच्ची भाई, कभी कभी कितनी चीजें हम दिखाना चाहते हैं कुछ और ही दिख दिख जाता है, वैसा वही, होता है। भगवान खेल जाता है भाई, कम खेलो। अब भगवान खेलेंगे भी ना, हम उल्टा खेलेंगे उनके साथ। धीरे धीरे आपको बैकफायर करना पड़ेगा। तो गाइस ऐसा ही था, अब आगे से ऐसी कुछ चीजें नहीं दिखेगी, अब हम मैच्योर हो चुके हैं। हो चुके नहीं, हम हैं मैच्योर भाई। थोड़ा भगवान खेल जाते हैं हमारे साथ, हाँ, बाकी हम वही है। मैच्योर है। तो इसलिए अब यस गाइस, अब हमारी अब दोस्ती आपको अच्छे दोबारा से कमेंट करो। प्यारे प्यारे लिख दो हमारी दोस्ती के लिए, मेरी मम्मी के लिए भी तारीफ कर दो, बेचारी मेरी बेचारी यार, हाँ प्लीज हाथ जोड़ के विनती है मेरे, आंटी को बोलो सॉरी आंटी, गलती हो गई। बस कोई नहीं। अब गाइस इतना ही था, और यस इस वीडियो को भी खत्म करते हैं। आई भाई साहब। थिंक सो कि आपका क्लियर हो गया होगा, जो भी वही। डाउट जो भी कुछ था। इतना बोला हमने, क्लियर तो वही होगा भाई। हाँ वही चीज है। अब मत बोलना ना दीदी फिर ये पॉइंट में ऐसा क्यों, तो फिर इतना अभी लंबा इतना नहीं बोल हमारे पास सकते। हिम्मत नहीं है अब करने की, जितना क्या हमारे था? पास क्षमता था और जितना हमें याद था उतना हमने क्लियर करके बता दिया। Yes. अब इससे ज्यादा तो कुछ है भी नहीं, Right. और इससे ज्यादा अगर आप लोग के मन में ख्याल आता है तो बस अब हमारे में हिम्मत नहीं है गाइस। अब क्लियर नहीं कर सकते, अब So, yes. सब बढ़िया चल रहा है, बस चलने दो, और ऐसे हमारे अब लिए से हम प्यार, नो लड़ाई, हाँ, लड़ाई तो हुई नहीं है, मतलब बट जब no भी ego. ईगो नहीं हाँ. है ना, चल और घमंड नहीं आनी चाहिए, हाँ. और हमारे लिए प्रे करो कि हम ऐसे ही हमेशा दोस्ती रहे। रहे। यस, थैंक यू। हाँ बाय।